जब 18 साल की मोलिका टेन ने पहली बार सुना था कि कंबोडिया में सरकार एक कानून का मसौदा तैयार कर रही है जिसमें महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने इसके खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका शुरू की। प्रस्तावित कानून के तहत कंबोडियाई महिलाओं को बहुत कम या भड़काऊ कपड़े पहनने और पुरुषों के टॉपलेस होने पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि वो सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिशों के तहत ये कानून ला रही है, लेकिन कई लोग ऐसे नियम लाने का विरोध कर रहे हैं। मोलिका इसे महिलाओं पर हमले की तरह देखती हैं। वो कहती हैं कि एक युवा कंबोडियाई के तौर पर मैं बाहर सुरक्षित महसूस करना चाहती हूँ और वो कपड़े पहनना चाहती हूँ जिसमें मैं सहज महसूस करती हूँ। मैं अपने कपड़ों के जरिए खुद को व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि सरकार मुझ पर बंदिशें लगा दे। मेरा मानना है कि महिलाओं को छोटे स्कर्ट पहनने से रोकने के लिए कानून लागू करने के बजाय सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के और भी तरीके हैं। उन्होंने पिछले महीने ऑनलाइन याचिका शुरू की थी और अब तक इस पर 21,000 से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। दूसरी महिलाएं भी अपने विचार साझा कर रही हैं और सोशल मीडिया पर एक सवाल के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर रही हैं कि क्या मुझ पर इसलिए जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही वो #MyBodyMyChoice हैशटैग का इस्तेमाल कर रही हैं। मोलिका कहती हैं कि हमसे हमेशा पुरुषों के अधीन रहने की उम्मीद की जाती है। पारंपरिक मान्यताओं के जरिए लोगों का रवैया तय होता है जो कहता है कि महिलाओं को दूसरों की बात माननी चाहिए और नम्र रहना चाहिए। हाल के सालों में सरकार ने महिलाओं के भड़काऊ यानी देह दर्शाने वाले कपड़े पहनने के साथ साथ उन अभिनेताओं या गायकों की परफॉर्मेंस पर भी रोक लगाई जिनके कपड़ों पर आपत्ति जताई गई। अप्रैल में एक महिला को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सोशल मीडिया पर कपड़े बेचने वाली इस महिला को पोर्नोग्राफी और उत्तेजक कहे जाने वाले आउटफिट पहनने का दोषी पाया गया था। प्रधानमंत्री हुन सेन ने उस वक्त महिला की लाइव स्ट्रीमिंग को हमारी संस्कृति और परंपराओं का उल्लंघन बताया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कारण बन सकता है। प्रस्तावित नियमों के खिलाफ अभियान में शामिल होने वाली 18 साल की आइलेन लिम कहती हैं कि वो विक्टिम ब्लेमिंग की कंबोडियाई संस्कृति को सबके सामने लाना चाहती हैं। वो कहती हैं, अगर ये कानून पारित हो जाता है तो इस धारणा को मजबूती मिलेगी कि यौन उत्पीड़न के अपराधी बच सकते हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। प्रस्ताव में मानसिक विकारों वाले लोगों के सार्वजनिक जगहों पर स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रतिबंध, भीख मांगने पर रोक और सार्वजनिक जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेने की बात भी शामिल है। कंबोडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की कार्यकारी निदेशक चक सोपे जैसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पारित होता है ये कानून तो समाज के सबसे गरीब तबके पर असर डालेगा। मोलिका को अब भी उम्मीद है कि उनकी याचिका से इतनी जागरूकता फैल सकेगी कि सरकार को बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो कहती है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमें ये नियम बिल्कुल मंजूर नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।